16 साल तक की उम्र बाबा जी ने एक एक्सटर्नल साधना सिखाई। एक्सटर्नल साधना का मतलब है कि आप बाहर निकलो, आप महादेव को सामने रखो, गुरु को सामने रखो। और जब हम बहुत छोटे थे, 16 साल के, कुछ ऐसा ही जो एक प्राइम तफरी करने का समय होता है, बाबा जी ने उठा के महाकाल के पास रख दिया और एक बहुत ही कंट्रोल्ड सेटअप में रखा, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन प्रोवाइड हुई ही नहीं। अब तो देखो सबकी जेब में उनका फोन है। और जब उस समय बाबा जी ने रखा लखनऊ आश्रम में, तो कुछ नहीं, ना मित्र ना लोग, बस छोड़ दिया। और ना खुद, क्योंकि जब गुरु सामने होते हैं एक बहुत हौसला होता है, कोई है, किसी का हाथ पकड़ लेंगे। और शायद जब तक गुरु सामने होते हैं आप अपने भीतर की भक्ति को खोज ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति है अनकंडीशनल लव। और भक्ति भाव बहुत कीमती है शिव योग साधना में। और मैंने 3 डिसिप्लिन का उदाहरण दिया कि एक हमें डिसिप्लिन चाहिए ऑफ हेराइकी, फिर हमें चाहिए डिसिप्लिन ऑफ साधना, और फिर हमें चाहिए डिसिप्लिन ऑफ सर्विस। मतलब कि अपने जीवन में सेवा लेकर के आए, अपने जीवन में साधना लेकर के आए, और अपने जीवन में गुरु को लेकर के आए। गुरु का मतलब एक कंपास, एक है ना इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल, कि पता तो करना क्या है। और मैंने समझाया कि देखो, जब आप डिसिप्लिन अपने जीवन में लेकर के आते हो तो कभी ना कभी तो थकोगे। साधना करके थक जाओगे, सेवा करके भी थक सकते हो, और थकने के बहुत कारण हैं। शायद हमारे जीवन में कुछ हुआ कि हमारी रेजिलियंस डाउन हो गई, सहनशीलता हमारी कम हो गई। और कुछ बाहरी होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बीवी आके ताना मार देगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देंगे, तुम्हारे घर के बड़े बूढ़े आके चूंडी मारेंगे, और फिर उसके बाद गुरु कहता है कि बैठ के साधना करो। अरे हमारा मन अभी महाभारत लड़ रहा है, अभी कैसे? और ऐसे समय पे शास्त्र कहते हैं भक्ति बहुत कीमती है। और भक्ति का मतलब एक एक लव, एक अनकंडीशनैलिटी, एक होप। क्योंकि बिना होप के कुछ हो ही नहीं सकता, एक आशा होनी चाहिए। और गुरु क्या काम करते हैं? गुरु प्रेरणा देते हैं कि हाँ, शायद कुछ हो सकता है, शायद बदलाव आ सकता है। क्योंकि फिजिक्स में इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। और गुरु आते हैं, वो एक सपना देते हैं, एक विजन देते हैं कि हाँ, शायद जीवन में स्वस्थ आएगा, शायद खुशी आएगी, ये होगा वो होगा। बोलो होता है? नहीं होता? हाँ जी ना जी। बाबा जी, कि बाबा जी बहुत प्यारे हैं। हमें जो गुरु तत्व मिला बहुत ही प्यारा, स्वीट गुरु तत्व मिला। अगस्त महामुनि की तरह भी हो सकते थे, दुर्वासा भी हो सकते थे, फिर बड़ी समस्या होती। फिर गुरु तत्व जो हमें एक मार्ग देता, एक धम्मम देता, वो बड़ा कठिन होता। तो हम बड़े अच्छे हैं, हमें 200% लाइफ दी, हमें अच्छी साधना दी, अच्छा ज्ञान दिया।
लेकिन उस ज्ञान में भी कभी ना कभी हमें एक होप चाहिए, हमें एक प्रेम, एक भक्ति, एक मोटिवेशन, ताकि इनर्शिया ओवरकम करें। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। और एक मोटिवेशन होनी चाहिए। जब बाहर का बंदा तुम्हें मोटिवेट करता है तो मोटिवेशन आसान है, और भक्ति का मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ करके मोटिवेशन अंदर से निकालो। इस भक्ति भाव के उदाहरण है जब एक बच्चा पैदा होता है, बायोलॉजिकली, लॉजिकली कोई मोटिवेशन नहीं कि बच्चे के लिए करें जो भी करना है, लेकिन फिर भी मां के भीतर एक होप है कि कल को ये बच्चा अच्छा बनेगा, तो वो मेहनत करती है, वो एफर्ट करती है, और फिर वही बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या कुछ अच्छा बनता है। लेकिन पहले एक एफर्ट होना चाहिए, एफर्ट के लिए एक मोटिवेशन। और 16 साल से पहले जो मोटिवेशन थी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। बाबा जी की खड़ाव सुनाई देती थी और हम एकदम तन के सीधे बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन चल के खुद आ रही है, डम 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 डम। बाबा जी की आवाज सुनते थे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और फिर जब उन्होंने लखनऊ आश्रम में डाल दिया और फिजिकल गुरु नहीं थे, एक्सटर्नल नहीं था, तो हमें इंटरनल जाना पड़ा।